ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आचार्य कृष्ण कुमार शुक्ल लोकालोक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह के पावन अवसर पर हम आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी तो ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम मंगल कामनाएं करते हैं। इसी बिंदु पर आज थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं। देवोत्थानी एकादशी के अनेक नाम हैं। देवोत्थानी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, उसी को संक्षेप में प्रबोधिनी एकादशी कह देते हैं, और देव उठनी एकादशी, अनेक नाम हैं। आषाढ़ महीने में जब सूर्य मिथुन राशि पर होता है तो उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कही जाती है। उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, योग निद्रा से जागृत होते हैं और इसको हरि प्रबोधिनी, विष्णु प्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी, देव उठनी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। जब तक देवता लोग शयन करते रहते हैं तब तक कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, जैसे विवाह, यज्ञोपवीत और गृह प्रवेश आदि। आप जानते हैं कि चंद्रमा जो चंद्रलोक है, जहाँ पितृलोक भी है, वहाँ पर हमारे पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर वहाँ एक दिन होता है, और यहाँ के 14 दिन के बराबर एक रात्रि होती है। ये चंद्रयान 3 जो भारत का गया है, इसके पहले जो गया था चंद्रयान, तो वो उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो वैज्ञानिक लोग प्रतीक्षा करते रहे कि जब वहाँ सूर्योदय होगा, दिन होगा, तो सूर्य से सौर ऊर्जा चार्ज करेंगे और तब शायद काम करने लगे। ये उन्हें भी मालूम और स्वीकार करते हैं, सभी वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। और हमारे भारतीय साहित्य में तो इसका उल्लेख बहुत पहले से है कि वहाँ 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती। ऐसे ये भी उल्लेख है कि देवलोक और दैत्यलोक, यानी उत्तरी ध्रुव पर, उसी बिंदु पर देवलोक है, स्वर्गलोक है, और दक्षिणी ध्रुव पर नर्क या यमराज का लोक है। और जब सूर्य उत्तरायण आते हैं मकर संक्रांति को, तब देवताओं के लोक में, स्वर्ग लोक में दिन होता है, 6 महीने का दिन होता है। और उस समय जो दक्षिणी ध्रुव है, जिस बिंदु के ऊपर नर्क लोक है, वहां पर यमराज के लोक में रात होती है, और जब वहां दिन होता है तब यहाँ स्वर्ग लोक में रात होती है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो ये 6 महीने तो सोते नहीं रहते। 12 घंटे 14 घंटे की जब रात होती है तो हम लोग भी पूरी रात नहीं सोते हैं। कहते हैं पहले पहर में सब कोई जागे, और दूसरे पहर में भोगी, और तीसरे पहर में चोर जुआरी, चौथे पहर में जोगी। तो प्रथम पहर में सब जागते हैं, और चौथे पहर में योगी लोग जाग जाते हैं, सभी जो जितने क्रियाशील कर्मठ हैं। और कुछ लोग तो 4 घंटे से अधिक नहीं सोते, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये लोग
4 घंटे नींद इनकी पर्याप्त होती। और कुछ महात्मा लोग ऐसे जो इनसे भी कम सोते हैं, आज भी हैं ऐसे। मथुरा वृंदावन के प्रेमानंद जी हैं, और ऋषिकेश में ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी थे। ये लोग तो 4 घंटे से भी कम सोते। तो 4 घंटे औसतन 4 घंटे की, 4 घंटे वहां के, जैसे 6 महीने के एक दिन होता है, उसी एवरेज में लगा लीजिए, बस उतनी ही वो नींद लेते हैं। तो जब उत्तरायण सूर्य आएगा 14 जनवरी को, आप औसत लगा लें तो वो ये रात का चौथा पहर, यानी ये उनका ब्रह्म मुहूर्त है उस देवलोक का, ये उनके जागने का समय है देवलोक का। कहते हैं देवता लोग 3 से 4 बजे के बीच में स्नान कर लेते हैं ये, और 4 से 5 के बीच में ऋषि मुनि स्नान कर लेते हैं, और 5 से 6 बजे के बीच में मानव स्नान है, और इसके बाद फिर दानव स्नान है। तो ये लोग, और जो लोग कार्तिक नहाते हैं तो वो लोग भी चिड़िया बोलने से पहले नहा लेते हैं। माघ नहाते हैं वे लोग भी पहले नहा लेते हैं। तो प्रातःकाल उठ करके स्नान करने की ये परंपरा और एक साधना है। तो इस हिसाब से आप औसत लगाएं तो यह उनके जागने का समय हो गया। क्योंकि अभी जब 14 जनवरी आएगी 50-55 दिन के बाद में, तो उनका सूर्योदय हो जाएगा। तो ये उनका ब्रह्म मुहूर्त है, वहां की रात समाप्त होने वाली। तो यह इसका वैज्ञानिक आधार है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और भगवान विष्णु को वैजयंती के फूल, भगवान विष्णु को चमेली के फूल, ये सब बड़े प्रिय हैं। कहते श्रृंगारा प्रियो विष्णुम जलधारा शिव प्रियम और प्रदीपा प्रियो सूर्यम ब्राह्मण मधुर प्रियम। भगवान विष्णु को सजावट कीजिए अच्छे अच्छे पुष्पों से और हर प्रकार से, तो वो प्रसन्न होते हैं। और श्रृंगारा प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रियम, और शंकर जी का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक किया जाता है इसीलिए, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। और प्रदीपा प्रियो सूर्यम, सूर्य को दीपक दिखाया जाता है, आरती की जाती है, उससे सूर्य प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण मधुर प्रियम, ब्राह्मण को मीठा भोजन बड़ा प्रिय है। यहाँ तक कि ब्राह्मण को अगर भोजन कराएं ब्रह्म भोज में, यदि मुंह मीठा न कराएं तो ब्रह्म भोज पूरा नहीं पड़ता। तो भगवान विष्णु वनमाली हैं, वनमाला पहनते हैं। वनमाला क्या होती है विस्तार हो जाएगा, अलग से बताएंगे इसको संक्षिप्त शॉर्ट में। तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, गन्ने घर में लाए जाते हैं, गन्ने का मंडप बनाते हैं और भगवान को स्थापित करते हैं। भगवान का मतलब शालिग्राम या उनकी कोई मूर्ति, भगवान विष्णु की या कृष्ण की, या जो उनके स्वरूप हैं, जो उनके अवतार हैं उनकी, वैसे मूल जो है वो प्रमुखता भगवान विष्णु की ही है। लेकिन वो कोई भी उनके अवतार की भी कोई आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु की ही आराधना है। सर्वदेव नमस्कारा वासुदेवम प्रति गच्छति। भगवान विष्णु को जलीय वस्तुएं, और भगवान और माँ भगवती लक्ष्मी को भी जलीय वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, जो जल में उत्पन्न होती, जैसे कमल है। और हाँ, जलीय वस्तुओं में भगवान विष्णु पर एक चीज नहीं चढ़ती जो लक्ष्मी जी पर चढ़ती है, और वो है अक्षत।
शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और मंत्र बोलते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो, तेज निद्राम जगतपते, तोयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत सुप्तमिदं भवेत्। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वाराह, दंष्टो धृत वसुंधरे, हिरण्याक्ष प्राणघातिनी, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। और एक और मंत्र है जिसमें दोनों मंत्रों का सार आ गया, मिला करके है, उत्तिष्ठ 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 गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। ये और संक्षेप में है, बात सब वही आ जाती है। और जिन्हें मंत्र नहीं आते वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल, तेलुगु, बंगला, किसी में भी कर सकते हैं। उसका निहितार्थ भाव यही है, हे प्रभु आप योग निद्रा से जागिए, हमारा कल्याण कीजिए, संसार का कल्याण कीजिए। और इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, शंखध्वनि करते हैं, घंटा घड़ियाल घंटी बजाते हैं। और भगवान के जागने के बाद फिर उनका अपनी यथाशक्ति पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जो भी पूजन कर सकते हैं वो पूजन करते हैं, भोग आदि लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं और इस दिन व्रत रखते हैं। खास बात यह है कि जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, इसकी बड़ी महत्ता है। तो जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनको इसी देवोत्थानी एकादशी से ही प्रारंभ करना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी दूसरी एकादशी से प्रारंभ कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखा, ये नहीं कि छोड़ करके फिर इसी से प्रारंभ करें, लेकिन इससे प्रारंभ करना चाहिए। ये एकादशी जो है शुरुआत के लिए अच्छी होती है। और एकादशी का व्रत अब उस स्मार्तों की अलग होती है, वैष्णव की अलग होती है, कभी कभी दोनों एक ही दिन पड़ जाती हैं और उसका जो है वो धर्म सिंधु में और कई ग्रंथों में बड़े विस्तार के साथ उसका वर्णन किया गया है। निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में, इनमें उसकी समय समय पर चर्चा हम करते रहते हैं। अब वैष्णव स्मारतों में अंतर क्या है? वैष्णव वह लोग हैं जो गुरु परंपरा से दीक्षा प्राप्त हैं और जिन्होंने कंठी धारण कर रखी है, माला नहीं, कंठी माला में अंतर होता है। कंठी गले से चिपकी होती है, कंठी को आप देख नहीं सकते हो। माला बड़ी होती है, माला को आप देख सकते हो। ये माला है, कंठी नहीं। कंठी जो है उसको वो दिखाई नहीं देगी और माला जो है उसको उतार के रख देते हैं अपवित्र अवस्था में, लेकिन कंठी को किसी भी स्थिति में उतारते नहीं हैं। ये कंठी और माला में अंतर है। तो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा और इसी दिन तुलसी विवाह होता है। कुछ लोग तुलसी विवाह कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं और अधिकांश आज के दिन करते हैं। इसमें बहुत विस्तार में न जा करके एकादशी के तुलसी विवाह की भी थोड़ी चर्चा कर ले, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। तुलसी एक जालंधर नाम का राक्षस था जिसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी और उसके पातिव्रत धर्म के कारण जालंधर
को भगवान शंकर नहीं जीत पा रहे थे। परम सती असुराधिप नारी और ते ही बल ताहि न जितहि पुरारी। तो तब भगवान विष्णु ने जब छल करके उसका सतीत्व भंग किया, तब जाकर के शंकर जी उसको मार पाए। अब इस पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि भगवान को ऐसा नहीं चाहिए था, उन्होंने क्यों सतीत्व भंग किया, क्या ये उचित था, और जाने क्या क्या। भगवान करें तो ये और हम करें तो वो, जाने क्या क्या अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। इसका उत्तर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपने विचार पीयूष नामक ग्रंथ में दिया है। उन्होंने कहा, वह धर्म धर्म नहीं है जिससे धर्म की ग्लानि हो, वह अधर्म ही है जिससे किसी की हानि हो रही है। कहते हैं कि अविरोधी तो या धर्मा सधर्मा नर पंगवा, धर्मम यो बाधते धर्मा। जो धर्म दूसरे के धर्म को हानि पहुंचाता है, न सधर्मा कुधर्म का, वो धर्म नहीं हो सकता, वो कुधर्म है। और अविरोधी तो यह धर्म सधर्म नर पुंगवा। तो जैसे कोई अधर्म कर रहा है धर्म की आड़ में, तो वह अधर्म ज्यादा कर रहा है, तो उस धर्म को, चूंकि वो धर्म जो है वो अधर्म को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए वो धर्म को नष्ट करना जरूरी है। जैसे कोई एक व्यक्ति, कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है, और हजारों निर्दोषों को मौत के घाट उतार देता है और बड़ा धार्मिक है, तो ऐसे व्यक्ति की हिंसा कर देना धर्म है। क्यों? हिंसा तो अधर्म है, किसी को मार डालना तो पाप है, बेशक पाप है, लेकिन उस थोड़े से पाप से बहुत बड़ा पुण्य होगा। हजारों निर्दोषों की जान बच जाएगी, इसलिए उसको मार डालना ही पुण्य है। सएव धर्मः स अधर्मः देशे काले प्रतिष्ठितः। देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो धर्म है वो अधर्म हो जाता है, और जो अधर्म है वो धर्म हो जाता है। किसी को मार डालना अधर्म है, पाप है, किंतु जब आप सेना में जाते हो और पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर लड़ रहे हो, तो कहीं किसी को मार डालना तो पाप है, अर्जुन की तरह से कहीं नहीं 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 नहीं, अब हम ये पाप नहीं करेंगे। अर्जुन को भी मोह हो गया था, ये तो हमारे सगे संबंधी, इनको मार के क्या करेंगे। तब कृष्ण ने गीता सुनाई थी। तो वहां पर मार डालना ही पाप है, वहां मार डालना पाप है। अब कोई सैनिक वहां से आवे और उसके गांव में खेतीबाड़ी की लड़ाई है और उसको गोली मार दे, तो यहां मार डालना पाप है। एक जगह वही क्रिया पाप है और एक जगह वही पुण्य है, एक जगह अधर्म है, दूसरी जगह धर्म है। तो चूंकि जो जालंधर की पत्नी वृंदा थी, उसका सतीत्व, उसके सतीत्व का जो धर्म था, उस धर्म के कारण जालंधर का अधर्म बहुत बढ़ गया था, और उसकी वजह से वो मारा नहीं जा सकता था। इसलिए उस धर्म को समाप्त करना जरूरी था, ताकि उससे बड़ा धर्म जो है स्थापित किया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके। तो बड़े की प्राप्ति के लिए छोटे का परित्याग कर देना,
ये धर्म है। जब जब दो में से एक ही विकल्प हो, तब वहां दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं, क्योंकि उसी के बदौलत वो अत्याचार कर रहा था, इसलिए उसको मारना आवश्यक था। और फिर भगवान तो निष्काम है, अकाम है। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत दुखित दुख कृपा निधाना, वो अकाम है। तो उनको तो गीता में भी कहा है कि अगर आप निष्काम होकर के कर्म कर रहे हैं, निष्काम हो करके कोई अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करे, अपनी वासना पूर्ति के लिए कर्म नहीं करें, जगत हिताय करेंगे, तो हत्वा ही ईमान लोकान, वो सारे संसार को भी मार डाले तो भी उसे पाप नहीं लगता। तो यह भगवान ने अकाम होकर के और इस तरह से उस अधर्म को, जालंधर के अधर्म को नष्ट किया, और तब शंकर जी से मार पाए। तो जब ते जानो मरम तब साप कोप करी दीन, जब उसको पता चला, छल करी टार्यो तासु व्रत अप्रभु सुर कारज कीन। जब ते जानो मरम तब साप कोप करी दीन, शाप दे दिया भगवान विष्णु को पाषाण होने का। वही शालिग्राम, नेपाल में गंडकी नदी में मिलते। तो शालिग्राम का मतलब क्या है? शाल मानी विभूतियां, ऐश्वर्य, सैदैश्वर्य, और उन शालिका जो ग्राम है, जो समूह है, जिनमें विभूतियों का समूह जिसके पास है, वो शालिग्राम है, नहीं भगवान विष्णु। तो ये शालिग्राम जो है उनकी पूजा की जाती है। तो जब उसे पता चल गया, शाप दे दिया, भगवान ने शाप स्वीकार कर लिया। सती का शाप झूठा नहीं हो सकता। तो जब उनका जब उसने क्या किया, शाप देने के बाद सती हो गई, जल गई। तो उसकी भस्म से भगवान ने उसको वरदान भी दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम पूजित होगी और वृक्ष के रूप में होगी, और तुम हमारे सिर पर चढ़ोगी, तुम सम्माननीय हो, पूजनीय हो, और इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारे बिना हमारी पूजा नहीं पूरी होगी। तो उसकी जो भस्म थी, चिता की भस्म, उसमें से तुलसी का पौधा निकला। यही जो जालंधर की पत्नी परम सती असुराधिप नारी थी, जो वृंदा, वही वृंदा जो है वो तुलसी का भी एक नाम वृंदा है। और जहां पर तुलसी के बहुत पौधे, वो वृंदावन, ऐसा वन वृंदावन। तो अब तुलसी जो है जब उसमें से निकली, तो तुलसी की पूजा की जाती है। और तुलसी का विवाह आज के दिन किया जाता है भगवान विष्णु के साथ, इसलिए ताकि जो जन्मांतर हो गया, यानी शालिग्राम भगवान विष्णु हो गए और वो तुलसी हो गई, तो ये शास्त्र परंपरा का उल्लंघन न हो, मर्यादा बनी रहे, उनके साथ विवाह करा दिया जाता है, पत्नी हो जाते हैं, और इस कलंक से दोनों छूट जाते हैं, लोकापवाद से। ऐसी तुलसी में बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। तुलसी 7 प्रकार की होती है, लेकिन खास तौर से अपने यहाँ 2 तरह की होती है, एक रामा, एक श्यामा। जो कम गाढ़े रंग की होती है वो रामा है, और जो डार्क होती है वो श्यामा है। और श्यामा तुलसी में औषधीय गुण सर्वाधिक होते हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे प्रयोग, और प्राकृतिक चिकित्सा में भी इसके बहुत सारे प्रयोग अलग अलग रोग के अनुसार बताए गए हैं। लेकिन कभी भी
तुलसी दल को दांत से नहीं चबाना चाहिए, अन्यथा दांतों को हानि पहुंचती, उसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं। और रविवार को, मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, न ही रविवार को मंगलवार को तुलसी पर जल चढ़ाते हैं। तो कुछ सूर्य से संबंध है, जो सूर्य है, सूर्य की कक्षा के एक तरफ थोड़ा आगे मंगल है और एक तरफ थोड़ा नीचे शुक्र है। तो सूर्य के दिन यानी रविवार के दिन और मंगल के दिन और शुक्रवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। तो शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है, इसलिए उस दिन कुछ लोग तोड़ लेते हैं, लेकिन रवि और रवि क्रूर ग्रह है और जो मंगल है वो पापक ग्रह है। इन दो के दिन तो कदापि तुलसी को नहीं तोड़ते। ये अगर, और दूसरी तरफ ये भी है कि तुलसी के बिना शालिग्राम की पूजा नहीं पूरी होती, तो क्या करें, आगे कुआं पीछे खाई। तो जो तुलसी दल टूटे पड़े हैं, सूर्यास्त के बाद भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, और आवश्यकता पड़ जाए तो जो तुलसी के पत्ते पड़े हैं टूटे हुए, उन तुलसी दल से काम चला लेना चाहिए। यदि वो भी ना मिले तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, तुलसी दल और शंकर जी को जो बेलपत्र चढ़ते हैं और धतूरा चढ़ता है, तो अगर शंकर जी पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने को न मिले तो ये अगर उतारे हुए निर्माल्य है तो उसको भी धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। यह कब, विषम परिस्थितियों में जब नहीं है तब। लेकिन इस विकल्प का मतलब यह नहीं है कि ला सकते हैं, उपलब्धता है और फिर भी उसको परंपरा बना ले दैनिक दिनचर्या में और रोज वही धुल करके चढ़ा दे, यह अनुचित है। तो उसके विकल्प है, विषम परिस्थितियों में ये धुल करके चढ़ाए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और तुलसी जब भगवान की पूजा के लिए तोड़ते हैं तो उसके भी मंत्र हैं। कहते हैं, मातस तुलसी गोविंदो हृदयानंदकारिणी नारायण से पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। मंत्र नहीं आता है तो हे माँ मुझे अनुमति दो, मैं आपकी आज्ञा से भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपके दल लेना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करो, बस। और तुलसी दल ले सकते। तुलसी दल कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। और भी तमाम मंत्र हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। तमाम बातें हैं। तो तुलसी राम भक्तों के लिए तो तुलसी, राम विष्णु एक ही बात है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी, 3 अक्षर निकलते हैं तुलसी में। तू फार तुरीय, तुरीय एक ब्रह्म की अवस्था है। तो जैसे जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय अर्थात ब्रह्म अर्थात राम, तू और ला का मतलब लक्ष्मण, और सीता। राम, लक्ष्मण और सीता का समन्वित स्वरूप है जो, वो है तुलसी। यदि एक पौधा भी घर के छत के ऊपर लगा हुआ है तुलसी का, तो कम से कम 1000 वास्तु दोषों को नष्ट करता है। लेकिन यह ध्यान रखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में
दक्षिण दिशा की ओर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। पश्चिम में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है ये पूरब, पूरब उत्तर या पूरब उत्तर का कोना। पूर्वोत्तर का कोना तो सर्वोत्तम है, पूरब भी उत्तम है और उत्तर भी उत्तम है। इस दिशा में तुलसी को लगाना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। संभवतः राक्षसों का बल बढ़ता होगा, या दक्षिण में मध्याह्न में सूर्य का प्रबल प्रभाव होता है, या जो भी कारण हो हम नहीं कह सकते, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह उल्लिखित है कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण दिशा में नहीं लगाया जाता, अन्यथा उसके उल्टे परिणाम होने लगते हैं। और तुलसी के आसपास पवित्रता रखनी चाहिए। तुलसी की बड़ी महिमा है पुराणों में, वो एक अलग विषय है, लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर छूट जाता है, और तुलसी की काष्ठ यदि चिता में उसके साथ थोड़ी डाल दी जाए तो फिर वो विष्णु लोक को ही जाता है। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए जहां तक संभव हो, जिसकी सद्गति चाहते हो, शुभचिंतक हो, और कहीं आप उसकी शव यात्रा में जा रहे हैं तो जरूर डालिए या डलवा दीजिए किसी से कह करके, तो भी आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि उसको सद्गति मिलेगी आपकी वजह से, आप उसमें निमित्त कारण बनेंगे शुभ कार्य में। तो तुलसी की काष्ठ का इतना महात्म्य है। तो तुलसी की आज पूजा की जाती है और तुलसी का विवाह किया जाता है। तो तुलसी की बड़ी महत्ता है। इस पर कई कथाएं हैं, मैं कम समय में एक दो संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। कहते हैं कि एक राजा थे जिनके यहाँ सभी एकादशी का व्रत रखते थे, और एक कोई व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी करने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ एकादशी का व्रत रखा जाता है, इस दिन किसी को अन्न नहीं खाने को मिलता है। तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब एकादशी आई तो उसने कहा कि हम तो बिना खाए नहीं रह सकते। उसको शर्त की याद दिलाई गई, उसने अपनी व्यवस्था व्यक्त की। तो राजा ने कहा ठीक है, यहाँ राजमहल में नहीं बनेगा, अपना ले लो और कहीं बाहर जा कर के बना खा लो जा कर के। इस कथा को रामायणी जी जो स्वर्गीय राजेश्वरानंद जी बड़े रोचक ढंग से और बड़े विस्तार के साथ सुनाते हैं, बड़े सरस ढंग से। वो गया तो कहा देखो भाई, जा रहे हो भोजन बनाना, लेकिन भगवान का भोग भगवान को खिला करके तब खाना, इतना तो कर ही सकते हो, और आज चावल नहीं खाना। तो ठीक है, चावल नहीं खाएंगे, लेकिन गया, भोजन बनाया, भगवान को स्मरण किया, और भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान ने भोजन पाया, दोनों ने मिल करके। अगली एकादशी जब पड़ी तो फिर गया राजा के पास और कहा भाई अब की हमको खुराक ज़्यादा देना, क्योंकि वो भगवान आ गए थे, वो वो आ गए तो 2 लोगों के बराबर होना चाहिए, तो उसको डबल खुराक दे दी गई। तो इस तरह से तो जब भगवान नहीं आए तो वो जो है नदी में कूद करके अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हुआ, तो भगवान प्रकट हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि नदी में कूद जाएंगे या मरने के लिए तैयार हो जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। यह इस घटना में कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, किंतु इससे इस दृष्टांत तो कही सकते, दृष्टांत तो है ही है,
ऐतिहासिक सत्य नहीं है, लेकिन दृष्टांत तो है बात को समझाने के लिए। तो वो यह शिक्षा मिलती है कि जब हम, जैसा रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि ईश्वर को कोई चाहता ही नहीं, जैसे आदमी जल में डूबने लगता है तो अपने प्राण बचाने के लिए छटपटाता है, हर कोशिश करता है, तो ऐसे ही उस ईश्वर के बिना उतनी छटपटाहट जब हो जाएगी, जैसे डूबते हुए व्यक्ति को छटपटाहट होती है अपने प्राण बचाने के लिए, तो 3 दिन से अधिक नहीं लगेगा, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो मतलब इससे यह है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिए और हर कीमत पर परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, इतनी शिक्षा मिलती है अवश्य। और एक कथा है कि एक राजा बहुत धार्मिक था, वो भी एकादशी का व्रत रखता था, और एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो एक सुंदरी का रूप रख करके और रास्ते में मिल गए। तो जंगल में जब आखेट के लिए राजा गया था, राजा ने पूछा, भाई सुंदरी तुम कौन हो, यहाँ कैसे भटक रही हो? बताया उसने कि मुसीबत में पड़े। राजा उसके ऊपर आसक्त हो गया। अब ये आसक्ति भी ईश्वर प्राप्ति में बाधक होती है। तो उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उस बालिका ने, उस कन्या ने कहा कि भाई ऐसा है कि शासन हम करेंगे और जो हम चाहेंगे वही होगा, तो हम चल। राजा ने स्वीकार कर लिया। तो मोहन अंध कीन कह को जग काम नचाव न जेही, नचा दिया उनको। उसके बाद में आकर के उसने सबसे पहला तो फरमान जारी किया कि एकादशी को सब अन्न खाएंगे, अन्न ही नहीं मांस मछली भी बनेगी। और एक दिन तो राजा से कहा, आप अपने बेटे की बलि चढ़ा दो, बेटे को मार दो। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने शर्त याद दिलाई, तो कहा कि बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा कि धर्म के लिए हम तैयार हैं, आपके वचनों की पूर्ति हो और धर्म की रक्षा हो, तो प्राण तो एक दिन जाने ही हैं। वो भी तैयार हो गया और राजा भी उद्यत हो गए। तो वो फिर अपने असली रूप में सुंदरी आ गई और उसने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म का पालन करने के लिए मर जाना भी बेहतर है। कि दूसरे का धर्म चाहे जितना भी अच्छा हो, वो भयावह ही होता है। और अपने भारत में तो अभी कल देखिए आ रही है गुरु तेग बहादुर सिंह जयंती, और कितने गुरु और कितने भारत के महान वीर धर्म के लिए प्राण त्याग दिए। तनु धनु तजौ बचन पन राखा, शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजौ बचन पन राखा। धर्म का पालन किया, अपना तन धन सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन अपने वचन से नहीं डिगे, अपने धर्म से नहीं हो। तो ये इससे शिक्षा मिलती है। इस तरह से और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत बात लंबी हो जाएगी, तो हम इतना ही कहेंगे कि एकादशी के दिन जो है एकादशी का व्रत रखना चाहिए। संभव हो तो निर्जला रखें, न संभव हो तो फलाहार कर सकते हैं। और
इक्षुमापः पयो मूलम फलम औषधम। इक्षु गन्ना या गन्ने से बनी हुई वस्तुएं, आपह जल, और मूलम जो जमीन में पैदा होती हैं, जमीन में पैदा होने वाली सात्विक वस्तुएं। जमीन में तो लहसुन और प्याज भी पैदा होता है, तामस, ये वो कंद में नहीं आता है। तो जो फलाहारी कंद है उसमें शकरकंद है, और जो कंदमूल फल है, तो ये सब। तो इक्षुमापः पयो मूलम फलम औषधम, और फल है, और औषधम औषधि है, दवाई है। कि ये नहीं कि हम व्रत रखे हैं तो दवाई। अगर बहुत सारी दवाई ऐसी होती हैं जो बिना कुछ खाए नहीं खाई जाती, नुकसान करेंगी, और खाना ही है तो फिर उसमें फलाहारी कोई वस्तु ले सकते हैं। मखाना ले लिया, साबूदाना ले लिया, आलू ले लिया, कुछ भी ले लिया। हाँ, आलू का है तो मुझे याद आ गई, एक संस्मरण आपको सुनाता हूँ रोचक, फिर अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूँ। शेष उसमें अगले वीडियो में भी आपको हम तुलसी स्तोत्र सुनाएंगे, फिर अपनी बात समाप्त करेंगे। तो एक बार महादेवी वर्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उनके यहाँ गई। अच्छे ताल्लुकात थे। तो राष्ट्रपति भवन में भी पूछा गया आज कौन कौन व्रत है। उस तरह से कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, जो व्रत वाले उनके लिए व्रत वाला बने, और नहीं तो खाने वाला बने। तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि मैंने सोचा ये राष्ट्रपति भवन में है, राष्ट्रपति है, आज देखें ये कैसा व्रत रखते हैं। इनके यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया माल खाने को व्रत में मिलेगा, व्रत के नाम पर। तो उन्होंने कहा हम भी व्रत है। व्रत तो रखती नहीं थी पहले, हम भी व्रत है, ठीक है। अब दिन भर तो हो गया। शाम को डॉक्टर राजेंद्र बाबू एक कंबल की आसनी बिछाए और बैठे और कहने लगे महादेवी आओ तुम ही फलाहार करो आकर के। तो लिखती है कि मैं बड़े बड़े प्रसन्नता के साथ गई, वहां पर बैठी, जमीन में बैठी। तो फलाहार के नाम पर मालूम है क्या आया? उबले हुए आलू। अब कहें तो क्या कहें, पछता रही थी, नाहक व्रत रखे, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हर तरह के। तो व्रत का मतलब स्वाद के लिए नहीं, व्रत का मतलब तृप्ति के लिए नहीं, व्रत का मतलब संतृप्ति होता है, संतोष, संतृप्ति, संतुष्टि। बहुत से लोग तो स्वाद के लिए व्रत रखते हैं, भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। हालांकि वैश्य वर्ग को छूट है कि वो, चूंकि वो पैसा होता है उनके पास खूब, और उनके लिए ये है कि भाई वो छेने का रसगुल्ला खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खाए। अस्तु। तो ये तुलसी विवाह में लाल चूनर तुलसी को ओढ़ाई जाती है, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी वगैरह जो सुहागिन के लिए होता है, ये सब उसमें किया जाता है। और भोग प्रसाद, उनका पूजन, आरती, ये सब तुलसी में किया जाता है। और शायद लंबा हो गया, लगभग पौन घंटा हो रहा है, इसलिए अब हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। और आप सबको पुनः देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की अनंत मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।